आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों को बुलाया गया है, ये यशोदा माथुर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में, जो कि 13 तारीख को है, दोपहर बाद एक बड़ा सा केक कटेगा और पेस्ट्री के लिए बच्चों को एक ह्यूज बड़ा बर्थडे मनेगा। वो आज 16 मतलब जो है ना वो 100 साल की होंगी। इसका उपलक्ष्य ये भी है कि यशोदा मैडम ने बहुत संघर्ष किया। आज़ादी से पहले लाहौर पढ़ने गई, आज़ादी से पहले ही एक स्कूल बनाया, फिर दूसरा स्कूल बनाया, फिर तीसरा स्कूल बनाया, फिर चौथा स्कूल बनाया। और ये जो स्कूल है ये हर क्लास में एसी है, स्मार्ट क्लास है और इंटरनेशनल करिकुलम के साथ 100% इंग्लिश एनवायरनमेंट है। उसमें भी स्कूलिंग कोचिंग अंडर वन रूफ है। धन्यवाद। एक सवाल था। हाँ, अगर गांव के बच्चे आने चाहें तो उनके लिए वैन की सुविधा कितने बच्चे होंगे तो मिलेगी? गांव में वैसे भी हमारे यहाँ वैन बहुत कम है, बच्चा पैदल आता है। अर्बन स्टेट एमसी कॉलोनी डीसी कॉलोनी का 90% वो अपने हिसाब से ही लगाए हुए हैं। हमारे पास कोई भी बस सुविधा नहीं है, पेरेंट्स ही लगाता है। बच्चा कहीं से आए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैडम सर, स्कूल की एजुकेशन की क्या उपलब्धियां हैं? स्टूडेंट्स ने किस तरह के रिजल्ट हासिल किए? इस स्कूल की उपलब्धियां अगर आप गिनोगे तो शहर के सीनियर सिटीजन ज्यादातर एक्स स्टूडेंट मिलेंगे। इस साल भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स है। इस साल भी एक लड़की का एडमिशन हुआ टोरंटो। इस साल भी 2 बच्चे एनडीए में गए हैं क्लासरूम के। इस साल भी एक यहाँ पे है संजय सांगवान, बेटी है उसकी, एमबीबीएस में गई है गवर्नमेंट पे। और ये उपलब्धि है कि अगर आप क्रॉस चेक करोगे समाज में कहीं भी जाके तो गारंटी ले लेगा कि भाई ये मेरी गारंटी है कि आप बच्चे को वहां भेजोगे तो वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हम गारंटी देते हैं, अगर बच्चा की सुधार नहीं हुआ और बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाया तो पैसे वापस दे देंगे। ये हमारा यूएसपी चलता है। हर साल 300 बच्चा नया एडमिशन इसी से होता है। शहर में सैकड़ों स्कूल है सर, आपका स्कूल अलग कैसे? नहीं, स्कूल हैं, गुड स्कूल हैं, ऐसे ही हैं सब। हमारा भी ऐसा ही है, विशेष कुछ नहीं है। हमारा एक टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें बेसिक है, एडवांस है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। स्कूलिंग कोचिंग अंडर वन रूफ का है। अभी स्कूलों में नहीं है, वो कोचिंग सेंटर में है। हमने स्कूल में शुरू किया, वो विशेष है। सर अगर शुरुआत स्कूल की कैसे हुई थी वो थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। स्कूल की शुरुआत हुई थी, कैसे बच्चे आए थे? इन शुरुआत हुई थी, मैडम यशोदा यहाँ से 10वीं करके गई थी लाहौर पढ़ने। एक मैडम सुदन होते थे एडमिनिस्ट्रेस, वो भी कवारी लड़की थी। तो उसने इनके विचार दिया कि आप आज जीवन राष्ट्र निर्माण के काम में, शिक्षा के काम में रहोगे, शादी नहीं कराओगे। इनके पिताजी अफसर थे, उन्होंने इनको लाहौर पढ़ने भेजा। ट्रेन में जाती थी, तांगे में भी जाती थी। जब ये आंदोलन में कभी ट्रेन बंद हो जाती तो 1-2 बार पैदल भी गई, साथ में गार्ड भेज देते थे। पढ़ के आई तो एक स्कूल शुरू किया और 4 बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया। फिर अगले साल और बच्चे हुए, 12-13 हुए। ऐसे धीरे धीरे फिर 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, ये चौथा स्कूल है। अब फिलहाल बच्चों की संख्या की बात करें, कितने बच्चे स्टडी कर पा रहे हैं? 16 कम 1000 1000 बच्चे कह लो, 1000 के आसपास। सर अगर दूसरे स्कूल की अगर फीस को लेकर अगर बात करें, क्या है, कम है, ज्यादा? फीस वैल्यू फॉर मनी का एक सिद्धांत है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, सीबीएसई का और डायरेक्टरेट एजुकेशन का। अब भाई आप क्या दे रहे हो और फीस कितनी देनी है? फीस 1 रुपये से 1 लाख या 10 लाख कितनी ले सकते हैं। हमारी फीस नर्सरी क्लास में 2000 रुपये महीना से शुरू होती है, दूसरों की नहीं पता। मोरल वैल्यू पे किस तरह का ध्यान रखते हैं आप लोग? ये मॉरल वैल्यू आचार्य के आचरण से ही बच्चा सीख सकता है, तो उस पर हमारी ट्रेनिंग रहती है। और जो ये सीबीएसई के जो रूल हैं उसकी इनरिचमेंट, गुड टच बैड टच भी सिखाते हैं और थोड़ा सा पनिशमेंट भी देता हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, अगर बच्चा थोड़ा सा भी करेक्टर का लूज पा जाए तो हम दे देते हैं, नाम भी काट देते हैं। क्या जनरल नॉलेज वगैरह के लिए विशेष तौर पे कोई बताया जाता है? जर्नल नॉलेज के लिए एक लड़की है, वो बताएगी। हमारा सुबह 1 घंटा पहले वाला जो पीरियड है, हम एकेडमिक नहीं पढ़ाते। सुबह हर रोज 1 घंटा एक संस्कारशाला, एक लीडरशिप डेवलपमेंट, एक पर्सनालिटी के ट्रेट, एक ग्रूमिंग ऐसे लगता है। ये बताएगी एलडीपी क्या होता है, हिंदी में बताना, इंग्लिश नहीं बताना। अच्छा हाँ। हमारे स्कूल को जो सबसे अलग बनाता है वो है हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इसमें हम बच्चे को तैयार करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। हमारा सुबह 1 आवर एक प्रोग्राम रहता है जिसमें 15 एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इन 15 में से हमारा होता है डिबेट, एंकरिंग और अदर एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। साथ में ही हम इसको हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़ कर रखते हैं और सभी बच्चे एक साथ मंत्रोच्चारण करते हैं, जिससे वो साथ में पब्लिक स्पीकिंग और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो है बच्चों में, जैसे एक श्लोक बोल के दिखा दो। कोई एक श्लोक या मंत्र मैं बोलना चाहूँगी, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सिखाया जाता है बच्चों 100%। हमारे सभी बच्चे, अगर आप किसी से क्रॉस चेक करोगे, चाहे विस्मानी देव, चाहे एक ओमकार, चाहे वो कर्मण्यवादी, वो इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी, संस्कृत में भी। बच्चे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। उनको संस्कृत के साथ हिंदी और इंग्लिश में उनका मीनिंग बताते हैं। ये वेदों के जो मंत्र हैं, संस्कारशाला लगती है सुबह 10 मिनट की। संस्कारशाला हम इसको बोलते हैं। और उसके बाद हमारा रहता है एलडीपी प्रोग्राम। बहुत से बच्चे हैं जिनमें स्टेज फियर रहता है, वो क्लासरूम में कुछ भी बात का जवाब दे देते हैं, बट स्टेज पर जब जाते हैं तो क्या आप जो प्रोग्राम आपने चलाया है, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इस चीज के अंदर तब्दीली नजर आएगी? ये उसी के लिए हमने रखा है कि बच्चा जो है हमारा पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस उसका डेवलप हो। जैसे ही बच्चा जो किसी के सामने नहीं बोल पाता, सबसे पहले वो आएगा अपनी ही कक्षा के, अपनी क्लास के 10 बच्चों के आगे, 20 या 30 जितने हमारे बच्चे हैं। उसके बाद जब भी हमारा बच्चा स्टेज पर आएगा तो उसको कोई स्टेज फियर या डर उसको नहीं रहेगा। तो ये कंपलसरी प्रोग्राम है या फिर ऑप्शनल है? नहीं, ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये हर एक बच्चे को करना ही होगा। एवरी डे दे आर गेटिंग टू दिस कोर्स। ये इंचार्ज है इसकी एक ये डॉक्टरेट है, नेट जेआरएफ है, वो दूसरी भी नेट जेआरएफ डॉक्टरेट है। उसका तो सिविल भी क्लियर हुआ था, डीसी का भी। हमारे यहाँ तकरीबन टीचर ऐसे ही हैं। दीपक है एक, उसका 2 बार सिविल क्लियर हुआ है। पैकेज ठीक है तो टीचर भी ठीक है। बता भाई, को-स्कॉलस्टिक में क्या क्या करवाती है? Basically, this is Dr. Pooja Khadkar, co-scholastic head at New Year Shoda Public School. Co-curricular activities, basically, they are very essential for students' educational experience. They provide valuable opportunities for their development. हिंदी Basically, बच्चों की जो इंटरेस्ट है उनको इन्हांस करता है एंड उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। बिकॉज हमारे स्कूल में 4 हाउस सिस्टम है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द CBSE, एंड बाय हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो उनके डिफरेंट स्किल्स डेवलप होते हैं। जिस तरीके जैसे कि हम कॉन्फिडेंस लेवल में इन्हांसमेंट देख सकते हैं, या फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्राइटेरिया स्ट्रेंथ होता है, जैसे थ्रू क्विज कॉम्पिटिशन्स, थ्रू GK क्विज, थ्रू इंग्लिश क्विज एंड ऑल दीज, डिबेट कॉम्पिटिशन, उनका पब्लिक स्पीकिंग इंक्रीज होता है। जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों का पब्लिक स्पीकिंग में वो डरते हैं बाहर बोलने से, तो पहले उनका जो स्टेज फियर है वो क्लास में कम होता है। आफ्टर दैट दे आर हैविंग हाउस एक्टिविटीज़ where they are standing in front of everyone in assemblies and they are speaking them out. So their public speaking is becoming better with that, and apart from that their physical strength, they are having very good sports activities also, and as ma'am said about the mantras and all, their spirituality and all that. थैंक यू। Thank you. ये जो कंसेप्ट बताएगी ये लड़की, वो है यूनिक, इसी स्कूल में और किसी में नहीं अब तक हिसार में। Good afternoon, everyone. I am Sunena, and I look after the schooling and coaching program. Basically the thing is, last time I checked, हरियाणा में हिंदी बताएं। हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, that was around 34%. So that is, 3 में से 1 बेरोजगार है। तो इसका सीधा प्रेशर किस पे आता है? बच्चों पे। That how will they get their jobs? उसके चक्कर में पहले वो स्कूल आते हैं, स्कूल के बाद फिर ट्यूशन जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हैं, और फिर रात को वो सारा होमवर्क। ना तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम है उनके पास, ना और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम है उनके पास। सो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है स्कूलिंग एंड कोचिंग अंडर वन रूफ, ताकि बच्चों के सारे डाउट्स स्कूल में क्लियर हो जाएँ। और फैकल्टी इज़ वेरी हाईली ट्रेंड, और जो स्टडी मटेरियल है वो हर साल अपग्रेड होता है। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और कई साल तक पढ़ाया, नहीं। जैसा जैसा एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा, स्टडी मटेरियल अपग्रेड होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर।
थैंक यू। मैम, स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए आपने अलग अलग जो है कोर्सेज स्टार्ट कर दिए, क्या समय समय पर जो आपके यहाँ पर फैकल्टीज हाँ है जी। उनको भी ट्रेन किया जा रहा है जी accreditation के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, हमारी रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं एंड वी आर डूइंग द CBSE वर्कशॉप्स आल्सो। यू नो द दीक्षा ऐप, वी गेट ट्रेनिंग फ्रॉम देयर एट टाइम टू टाइम। रिसोर्स पर्संस आर कमिंग, CBSE रिसोर्स पर्संस आर आल्सो 16 तारीख को भी है। एंड अपकमिंग 16 Feb अगेन देयर इज अ वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। सर, जो एक शताब्दी समारोह किया जा रहा है उसको लेकर मैं पूरी डिटेल बताऊं, कब है क्या है? शताब्दी समारोह 13 फरवरी बृहस्पतिवार 4 बजे, जिसमें सावित्री जिंदल मुख्य अतिथि हैं, एक पद्मश्री अवार्डी हैं डॉक्टर RCC आग, वो अध्यक्षता करेंगे। और हमारे मतलब ये परवीन चावला जी हैं, दीप प्रज्वलन के लिए एक चावला नरसिंह वाले ये आएंगे, एक डीन है, एक प्रोफेसर विक्रम है साइंटिस्ट, वो आएंगे। बहुत सारे डॉक्टर, CA, वकील भी आएंगे जो एक स्टूडेंट हैं, उनको भी निमंत्रण है। और आपका भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, एक बार ज़रूर हाजिरी दें। डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने जब एल्यूमिनी मीट की तो बहुत से लोगों के फोन आपके पास भी आए और हमारे पास भी आए, सर्कुलेट नहीं हो पाया था मैसेज आपका, तो जो आपके एक्स स्टूडेंट है उनके लिए कोई मैसेज की वो पहुंच पाए? देखो, हमने ये जो, मेरे को इतना ज़्यादा पक्का नॉलेज नहीं है, हमने ये जो इंस्टा है, फेसबुक है, ये है, हमने जितने हमारे पास एड्रेस थे, वो एड्रेस था 1954 का, हमारे पास एड्रेस था, हमारे पास 1964 का एड्रेस था, हमारे पास 1974 का, यानी कि उन सालों के जो एड्रेस थे हमारे, हमने चिट्ठियाँ डाली, 7-8 हज़ार चिट्ठी उल्टी आ गई। मतलब उन दिनों फ़ोन नंबर नहीं होते थे। हमने जो ग्रुप बने हुए थे NYPS जितने भी, हमने 30 लोग लगा के शहर में डोर टू डोर सर्वे करवा के एल्यूमिनी मिल जाए, हमने ढूंढे तो हमें 2-1 हज़ार लोग मिले। उसे ये भी मिला कि भाई ये जर्मनी में है, ये अमेरिका में है, ये मतलब रसिया में है, ये विदेश में है, बहुत सारे लोग मिले। उससे हमें मिला कि ये बेंगलोर जॉब करता है, बेंगलोर इस्टेब्लिश हो गया है, मुंबई है, या मतलब और बड़े शहरों में है, कलकत्ता भी थे लोग, वो आ नहीं पा रहे थे। लेकिन हम उन दिनों ये हमारे पास एड्रेस ही थे, एड्रेस था वो पुराना एड्रेस। ऐसा भी माना जाता है कि 25-30 साल में 50% लोगों के घर का एड्रेस बदल जाता है, कॉलोनी से सेक्टर चले जाते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर चले जाते हैं। तो हम सबको ट्रेस नहीं कर पाए और सब लोग आ भी नहीं पाए। 1000 लोगों को हमने बुलाया, 500 लोग आए, जिसमें से क्लास 1 अफसर 110 थे।